नमस्ते भाई साहब। नमस्ते नमस्ते। अरे बहू, शर्माओ मत, आओ अरे आओ। सामने आओ। जीती रहो। जनाब जी। पूरा तुम्हारा कमरा, जाओ अपनी सौगात मनाओ। थैंक यू भाई साहब। अरे इनके पैर छुओ। ये मेरे सगे भाई तो नहीं है, लेकिन मेरे लिए ये सगे भाइयों से बढ़कर है। आज इन्होंने हमें हमारी जल्लाद माँ के पंजों से बचा लिया। इस फरिश्ते के पैर छुओ। चलो चलो। अरे क्या करती हो बहू? बहू, मैं तुम्हारा जेठ हूं और साल में 1 महीना जेठ का होता है। अरे भाई जयनाथ, बहू को अंदर ले जाओ, अंदर छोड़ाओ, फिर कुछ खाने पीने का इंतजाम करते हैं। जाओ बहू। बहुत अच्छा भाई साहब। आओ आओ। आता हूँ भाई साहब मैं। तुम यहाँ बैठो, हम अभी आते हैं। हाँ? बैठ जाओ। वाह वाह। मुबारक हो जयनाथ। भाई तुम्हारी बीवी तो बहुत खूबसूरत है। सचमुच भाई साहब, बिल्कुल जन्नत की ओर है। जयनाथ जी भाई साहब। मैंने तुम्हें स्कूटर देने का फैसला किया। सच? थैंक यू सर, थैंक यू। सुना है तुम्हारी बीवी बहुत अच्छा गाती है और नाचती भी। जी हाँ, जी हाँ। नाचती भी है, गाती भी है। जी। सुनो जी। तुम्हें दहेज में सोने की जंजीर नहीं मिली ना? नहीं भाई साहब। ये लो, खरीद लो। शुक्रिया भाई साहब। जयनाथ, इस खुशी के मौके पे क्यों नहीं तुम अपनी बीवी को गाने के लिए कहते? आप सुनना चाहते हैं? हाँ। तब तो आप सुनेंगे नाच और देखेंगे गाना। वेरी गुड, क्या बात। जयनाथ जी। बहू बेचारी बहुत थक गई होगी। हाँ। तुम एक काम करो, ये दवा बहू को पिला दो। हाँ? उस बेचारी को बहुत दुख मिले, उसे कुछ आराम मिलेगा। लो, ये पी लो। अरे ये तो दवा है, इसे पी लो, सारी थकावट दूर हो जाएगी। ये कैसी दवा है जो अंदर जाते ही आग लगाती? लो। मुझ पर रहम कीजिए, मुझे और नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि ये दवा नहीं, शराब है। शराब? अरे तो क्या हुआ? तुम मेरी बीवी हो और मैं तुम्हारा पति परमेश्वर। अगर कोई पति अपनी पत्नी को जहर भी पिलाए ना, तो उसे आंख बंद करके पी लेना चाहिए। वाकई क्या चीज हो तुम, वासना की आग में जलकर तुम्हारे हुस्न पर क्या निखार आया। आसमान का चांद अगर धरती पे उतर आए, कुछ नाचे कुछ गाए तो हाय कयामत हो जाए।
लो अब नाचो मेरी जान, गाओ झूमो। यारो हम अभी आते हैं हाँ? जयनाथ, वाकई भाई भाई तुम्हारी साहब। बीवी बहुत खूबसूरत है। अच्छा भाई साहब, अब मुझे इजाजत है, मैं अपनी सुहागरात मनाने जा अरे भाई क्यों नहीं, जेठ का महीना जो है। हाँ? बैठो बैठो, बैठो। वन फॉर द सुहागरा। सुहागरात। तुम्हारी सुहागरात? बीवी वाकई बहुत खूबसूरत है, भाई साहब बहुत खूबसूरत है, दुल्हन से बहुत खूबसूरत है। सुहागरात मनाएंगे हम। आओ मेरी जान, अब हम तैयार हैं, तैयार हैं हम। हाँ? कहाँ गई? कहाँ गई? हैं? बाहर आओ, बाहर आओ, अरे बाहर आओ। कहाँ गई? कहाँ गई? माँ, मैं क्या करूं माँ? इस हालत में मैं कहाँ जाऊं? कौन हो तुम? अच्छा, तो तुम हो निर्लज, हरामजादी। सुहाग रात पूरी भी नहीं हुई और तू अपने यार के पास भाग गई। क्या ठाठ है इस बदचलन छमक छल्लो के? बदतमीज! अरे रे, तू तो मेरा हाथ तोड़ रही है। अरे छोड़ मेरा हाथ। अरे बहू, मैं तो तेरी माँ जैसी हूँ। तू और माँ? तू माँ नहीं, माँ के नाम पर कलंक है। अब चुपचाप मुझे वो कागज दे दो जो उस रात तुमने मुझसे लिखवाया था। तो वो कागज। वो कागज मेरे पास नहीं है, जयनाथ के पास है। और जयनाथ कहाँ है? हे भगवान, तू कैसे पत्नी है? अपने पति का नाम लेती है? तुझ में हया और शर्म नाम की कोई भी चीज नहीं है। ये मत भूल गायत्री कि तू एक भारतीय पत्नी है। भारतीय पत्नी? वाह, भारतीय पत्नी के भारतीय पति की भारतीय माता। सासू महारानी, इस घर में हया शर्म की अर्थी तो उसी दिन उठ गई थी जिस दिन दीदी इस घर में ब्याह कराई थी। अब चुपचाप ये बता दो कि तेरा कुल कलंक, तेरा दलाल बेटा कहाँ है? मुझे नहीं मालूम, भगवान की कसम मुझे नहीं मालूम। ठीक है, जब वो आएगा उसे मालूम हो जाएगा कि हम लोग आए थे। तू मुझे मार डालेगी क्या? हम तुम्हें क्यों मारेंगे? तुम्हें तो तुम्हारी कर्म ही मार डालेंगे। ये आग इस घर को जलाने के लिए नहीं है, इस घर को पवित्र करने के लिए है। और सुनो, जो दहेज तुमने मांगा था, ये उसकी पहली किस्त है। नहीं, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? ऐसा मत करो, ऐसा मत करो।
दरिया तूफानी हाय, मैं मर गया तुझ पे हाय। लो थोड़ी सी पी लो। जाने मन हमसे क्या नाज नगरा। और ये पर्दा हटाओ इसे। नहीं, अरे हम खुद ही ये पर्दा हटा देते हैं। हाँ, मैं। तुम तो उस रात मर गई थी। मर तो मैं उसी दिन गई थी जिस दिन तुमने मेरी सुहाग रात तोड़ी थी। तो फिर तुम यहाँ क्या करने आई हो? तुम्हारे पाप का काला सिंदूर जो मेरी मांग में लगा है, आज तुम्हारे खून से धोने आई हूँ। इसमें मेरा क्या कसूर है? तुम्हारे पति और सास ने तुम्हें मेरे हवाले किया था। अगर किसी के माथे पर कलंक का टीका लगाना कोई पाप नहीं है, तो उसे खून से धोना अपराध भी तो नहीं। याद है जेठ जी, तुमने कहा था साल में 1 महीना जेठ का होता है। उस जेठ की पहली रात तो तुम भाग गई थी, मगर आज तो तुम भाग भी नहीं पाओगी। ये कहाँ भागी साली? गायत्री की बच्ची, कहाँ है तू? अगर हिम्मत है तो सामने आ सामने। मैं यहाँ हूँ जेठ जी। तुम ऊपर कैसे पहुंच गई? क्यों? तुम भी तो मुझे ऊपर ही पहुंचाना चाहते थे ना? इस शुभ काम में मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हारे पिस्तौल की गोलियां मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि तुम्हारा असली पिस्तौल मेरे पास है। मैंने कहा था ना, आज जेठ की आखिरी रात है। ये वही फंदा है जिसे तुमने कई मासूम लड़कियों के गले में मंगलसूत्र समझकर पहनाया था। आओ, तुम इसे वरमाला समझकर पहनो। मुझे तो ये भूतनी लगती है। भूतनी। सुहाग रात नहीं मनाओगे? भूत के साथ कौन सुहाग रात मनाएगा? साली शैतान, मारना है तो मारो मुझे, डराती क्यों? आओ आओ जेठ जी, बड़ी बारीक सी रस्सी है, मामूली सी तकलीफ होगी, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। गायत्री देवी, मैं कसम खाता हूँ कि कभी भी किसी दुल्हन की सुहागरात नहीं लूटूंगा। चलो माफ किया, बस एक बार इस रस्सी को अपने गले से लगा लो, जिस तरह तुमने अपनी पत्नी गीता को पहनाया था। मैं कहती हूँ पहनो इसे, पहनो इसे।
मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मैं जीना चाहता हूँ। खुद ही मर गया। साहब